द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक समरी इन हिंदी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग लाइफ में इतने कामयाब क्यों हो जाते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग हमेशा स्ट्रगल करते रह जाते हैं? आपके इस सवाल का जवाब स्टीफन कोवी की किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में मिलेगा। इस बुक की समरी कुछ इस प्रकार है। बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव होने का मतलब है अगर कोई हमें क्रिटिसाइज भी करे तो हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग दूसरों की बातों का बुरा मान जाते हैं और वे भी पलटकर उल्टा जवाब दे देते हैं या झगड़ा करने बैठ जाते हैं। ऐसे लोगों को रिएक्टिव कहते हैं क्योंकि वो रिएक्ट कर रहे होते हैं। ऑथर कहते हैं कि रिएक्टिव बनने की बजाय प्रोएक्टिव बने, मतलब लोगों की बुरी बातों पर रिएक्ट ही ना करें, उन्हें इग्नोर करें और चुपचाप अपने गोल की तरफ बढ़ते रहें। आप नेगेटिव लोगों पर केवल स्माइल करें, उन्हें रिएक्शन देंगे तो आप अपना टाइम और एनर्जी ही बर्बाद करेंगे। मूड खराब होगा सो अलग, इससे अच्छा है उनसे दूर रहें और अपना काम करते रहें। दोस्तों, नेगेटिव लोग आपको हर कहीं मिलेंगे, घर में, ऑफिस में, स्कूल कॉलेज में, सोसाइटी में। वो आपको ताने दे सकते हैं, आपकी बुराई कर सकते हैं, बुरा भला बोल सकते हैं। तो आज से ही प्रोएक्टिव बनने की कोशिश करें, स्माइल करें और उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ जाएं। उनकी बातों से आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी, वो चेंज होगी आपके एफर्ट से। इसलिए ऐसे लोगों की बातों का क्या बुरा मानना। लोगों के साथ साथ नेगेटिव माहौल और आस पड़ोस का भी खुद पर कोई असर ना होने दें। एक दिन ऐसे माहौल से आप निकल ही जाएंगे। बिगिन विद द एंड इन माइंड। लेखक कहते हैं कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो पहले उसकी प्लानिंग करते हैं, फिर उस काम को करने लग पड़ते हैं। काम करते हुए हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें फाइनल गोल क्या है यही याद नहीं रहता। इसलिए आज से जब भी कोई काम करें तो पहले ये सोचें कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं। जैसे अगर आप बॉक्सिंग सीखना चाहते हैं तो आपका फाइनल गोल क्या है? क्या आप सिर्फ कॉलेज टीम में खेलना चाहते हैं, स्टेट लेवल पर खेलना चाहते हैं या ओलंपिक्स में जाना चाहते हैं? जब तक आप फाइनल गोल ही डिसाइड नहीं करेंगे तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन ही बना रहेगा। कंफ्यूज्ड दिमाग ठीक से आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। एक्टर बनना चाहते हैं तो भी फाइनल गोल रखें। टीवी सीरियल में जाएंगे या फिल्म में जाएंगे तो कौन से प्रोडक्शन हाउस में। फाइनल गोल सोच लेने के बाद ही काम में लगें। इससे आपका दिमाग पूरी ऊर्जा से आपको गोल की तरफ बढ़ाने लगेगा। कंपनी लगाना चाहते हैं तो सोचें कि कितनी बड़ी होगी, कौन सा प्रोडक्ट बेचेंगे, कहाँ कहाँ ब्रांचेस होंगी आदि। ऐसे ही कोई भी फील्ड हो, सबसे पहले शांति से बैठकर फाइनल गोल के बारे में जरूर सोच लें कि आखिर अंत में पाना क्या है। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। दोस्तों, कई बार हमारे पास करने के लिए हजारों काम होते हैं, तो ऐसे में कौन सा काम करें, कौन सा छोड़ दें, ये तय कर पाना मुश्किल हो जाता है। लेखक कहते हैं कि ऐसे में जो काम सबसे जरूरी है सबसे पहले वो करें। मान लीजिए आप ब्लॉगर हैं, तो सबसे पहले आपको क्वालिटी पोस्ट लिखना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पर ब्लॉग प्रमोशन में लग जाना चाहिए। प्रमोशन का काम तो बाद में हो जाएगा, पहले अच्छा ब्लॉग तो बन जाए। एक स्टूडेंट को सबसे पहले वो सब्जेक्ट्स याद करना चाहिए जिसका कल टेस्ट हो, अन्यथा अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे। एक रेसलर को सबसे पहले रेसलिंग करनी चाहिए, जिम तो बाद में भी किया जा सकता है। तो जो काम सबसे जरूरी हो पहले वो करें। लेखक बताते हैं कि हमेशा टू डू की लिस्ट बनाएं। उस लिस्ट में दिन के सारे काम लिख लें, फिर उन कामों पर नंबर लिख लें। जो सबसे पहले करना है उस काम के ऊपर नंबर 1 लिख लें। ऐसे ही हर काम को नंबर दे दें। इस मेथड से आप सुपर फास्ट तरीके से अपना काम कर पाएंगे। थिंक विन विन। इसमें लेखक बताते हैं कि जब भी कोई विवाद हो तो ऐसा तरीका निकालना चाहिए कि दोनों पक्षों को फायदा हो। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरी जीत हो और सामने वाले की हार। इससे सामने वाला बदले की भावना रखता है और कभी ना कभी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। जैसे भारत पाकिस्तान में विन विन सिचुएशन तब होगी जब दोनों देश एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप रखें। सोचिए, दोनों देशों में दोस्ती होती तो आप वीकेंड्स पे शिमला मनाली ही नहीं बल्कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान भी घूम सकते थे। और पाकिस्तान के लोग भारत में जयपुर, आगरा, शिमला, मनाली, देहरादून आदि कहीं भी जा सकते थे। दोनों देशों में टूरिज्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन सकता था। इससे कितने लाखों करोड़ों बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल जाता। कला संस्कृति के लिए कितने नए दरवाजे खुल जाते। लेकिन अफसोस कि फिलहाल दोनों देश में लॉस लॉस सिचुएशन चल रही है। युद्ध हमेशा लॉस ही देता है, हारने वाले के साथ साथ जीतने वाले को भी। अगर आप अपने कॉलीग्स की हेल्प करेंगे तो वो भी कभी ना कभी आपकी हेल्प जरूर करेगा।
तो विन विन वाली इस आदत को भी आप जरूर अपना सकते हैं अगर हर क्षेत्र में सफल होना है तो। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। कभी कोई फ्रेंड हमसे कोई प्रॉब्लम डिस्कस करता है तो हम बिना उसकी बात ठीक से समझे उसे लेक्चर दे देते हैं या किसी फैमिली मेंबर को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। पेरेंट्स की कहानी तो हर किसी को पता है। सारे पेरेंट्स बच्चों पर डॉक्टर इंजीनियर बनने का गोल लाद देते हैं बिना बच्चे के मन की बात समझे। हो सकता है बच्चा यूट्यूबर बनना चाहता हो, एनिमेशन सीखना चाहता हो, ब्लॉगर बनना चाहता हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहता हो, पर यह सब कौन समझता है। आपने कभी किसी माँ बाप को कहते सुना है कि मेरा बेटा फिल्म डायरेक्टर का कोर्स कर रहा है या म्यूजिक की पढ़ाई कर रहा है। इसलिए हमें दूसरों की मन की बात को ठीक से समझना चाहिए, अपने ओपिनियंस उन पर नहीं लादने चाहिए, तभी दूसरे लोग भी आपकी फीलिंग्स को समझ पाएंगे। सिनर्जाइज। सिनर्जाइज का सीधा सा मतलब है टीम में कोऑपरेट करना सीखें। एकता में शक्ति वाली बात तो आपने सुनी ही होगी। किसी भी कंपनी में कोई भी आदमी सारा प्रोजेक्ट अकेले नहीं कर सकता। पूरी टीम को एकजुट होकर काम करना पड़ता है। यदि आप बॉस का फेवरेट बनने के लिए टीम से अलग होकर कुछ करेंगे तो टीम का आप पर से भरोसा उठ जाएगा। आगे चलकर नुकसान आपको ही होगा क्योंकि आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। इसलिए टीम के साथ मिलजुल कर ही काम करें। फैमिली में भी मेल मिलाप से रहें क्योंकि बुरे वक्त में फैमिली ही काम आएगी। शार्पन द सॉ। लेखक बताते हैं कि हमें अपने स्किल को इम्प्रूव करते रहना चाहिए, नहीं तो उसमें जंग लग जाएगा और आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। फिजिकली फिट रहना है तो रेगुलर एक्सरसाइज करें। सोशली फिट रहने के लिए समाज सेवा करते रहना चाहिए। स्पिरिचुअली फिट रहने के लिए मेडिटेशन, योग, वर्शिप आदि करते रहना चाहिए। खुश रहने के लिए हॉबी सीखते रहें, जैसे गिटार बजाना, स्विमिंग सीखना आदि। इसके साथ साथ अपनी प्रोफेशनल स्किल्स से रिलेटेड फील्ड्स को भी सीखते रहना चाहिए ताकि आपको हर चीज़ की जानकारी हो और आप अप टू डेट रह सकें। इससे कोई भी आपको मूर्ख नहीं बना पाएगा। जैसे कंपनी के मालिक हैं तो तरह तरह के कोर्स लेते रहें, जैसे MBA, फाइनेंस कोर्सेज, मार्केटिंग कोर्सेज, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज, पब्लिक स्पीकिंग कोर्सेज इत्यादि। कहने का मतलब है कि इंसान को कभी भी रुकना नहीं चाहिए। हर उम्र में कुछ ना कुछ सीख सकते हैं।